नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो एल्जेब्रा टॉपिक का टाइप नंबर सेकंड मतलब दूसरी क्लास एल्जेब्रा की, जिसमें अपन सूत्रोपादक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। टाइप का ही नाम दोस्तों सूत्रोपादक प्रश्न है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सूत्र का हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं, नहीं सूत्रपादक को वेरिएट करने वाले हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो अपन ने सूत्र तो आपके सामने ऑलरेडी लिख ही दिए, लेकिन इनका यूज अपन करेंगे नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। वो प्लस 2ab और या माइनस 2ab, इतना सा अंतर है बस आपका। तो यहाँ प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कंडक्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली लिखा आता है, सरल कीजिए, हल कीजिए, है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ भी लिखा आता है डायरेक्ट ही। ऐसे कोई बिना भाषा के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो आज के बाद इन सूत्रों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और डायरेक्ट करने का तरीका ही मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है x प्लस 1/x बराबर 3, ये बोला आपके सामने। और देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। इसका मान आपको ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से अपने स्टार्ट किया, शुरुआत बिल्कुल इजी क्वेश्चन से की है अपन ने। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में लिखा आ गया और आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो अपन आपको फर्स्ट मेथड से बताएंगे और आपको अप्लाई करके बताएंगे कि दुनिया में ट्रिक बनती कैसे हैं और कंसेप्ट वेरिएंट किस प्रकार से करेंगे और इसको छोटा कैसे कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के। तो वो करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो आपको दी गई जो संख्या है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो दोनों साइड अपन इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये कर दिया अपन ने दोनों साइड इसका होल स्क्वायर। अब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन रहा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखूँ मैं, एक्स स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस लेकिन 2ab 2 गुणा x गुणा 1/s और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। अब आप जानते हैं x से x कट जाएगा और ये 2 इधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 7। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका 7, क्योंकि 9 में 2 गया तो कितना आ गया 7। और आपसे यही पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, वो आपका 7 हो गया। अब ये जो मैंने फिनोमेना आपके सामने लगाया, इससे एक बात नोटिस क्यों की दोस्तों आपने, और उसको नोटिस करके सारे क्वेश्चन मुझसे कर देंगे, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे अपन क्वेश्चन करने 20 सेकंड लगेंगे और इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में करेंगे, 18 सेकंड की अपन बचत करेंगे। तो समय बिल्कुल बचाएंगे अपन, क्योंकि आजकल के एग्जामों में आप अच्छी तरह जानते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता जिनको आता है, आज के ज़माने में उनका सिलेक्शन होता है जिनको जल्दी आता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव वेरिएंट में आपको क्वेश्चनों को अच्छे से करना है और आपको सिलेक्शन पाना है, तो देखिएगा दोस्तों अपन ने क्या सीख चुके हैं। एक तो इधर हुआ अपना संख्या का स्क्वायर, ये संख्या का स्क्वायर हुआ इधर, और -2, ये 2 बार बार कट के इधर ही जाएगा बार बार, और -2 बार बार होगा। अतः यहाँ से एक ट्रिक निकाल सकते हैं अपन, और एक ट्रिक अपन कर सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी संख्या का स्क्वायर हुआ था और उससे 2 घटा था। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी वेरिएंट इस प्रकार का करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो किसी ने कहा कि सर a माइनस बी हो जाए, तो बिल्कुल सही बात। अगर a माइनस बी हो गया आपका, तो यहाँ पर आपको मान देगा दूंगा प्रैक्टिकली a माइनस बी देगा, तो इसका मान देगा यहाँ पर, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछेगा, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका। तो चिन्हों का विपरीत खेल है, तो ध्यान रखिएगा आप। अगर मान लो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो आप करेंगे संख्या का स्क्वायर -2, और अगर यह माइनस चिन्ह है तो आप करेंगे संख्या का स्क्वायर प्लस 2। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो एक वेरिएंट तो मैं आपको बता ही चुका और दूसरा वेरिएंट भी आपको बता देते हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो पॉसिबल बात करेंगे, काफ़ी इजीली हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन माइनस वाला ले लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखे तो इसका मान आपसे पूछा गया है। अब आप जानते हैं कि यहाँ माइनस आया है तो उल्टा चिन्ह लेना पड़ेगा, संख्या का स्क्वायर तो करेंगे लेकिन +2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस करेंगे, या प्लस आता तो यहाँ क्या करते हैं पर माइनस करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर ध्यान रखो, कोई सूत्र वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ माइनस आए तो यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ प्लस आए तो यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो गया संख्या का स्क्वायर +2, संख्या का स्क्वायर 4 का 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो इस प्रश्न का आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर आप 18 दे सकते हैं, और काफ़ी आसानी से अपन आंसर निकाल दे दोस्तों। इसको सिंपली वेरिएंट है और काफ़ी इजीली अपन कर पाए इसका। चलिए इस क्वेश्चन को और बड़ा कर सकते हैं अपन, और आसानी से कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने लिखा ऑप्शन √x 1/√x और इसका मान लिखा मैंने 3, ठीक है दोस्तों।
और फिर पूछा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 2 बार लगेगा आपका, क्योंकि आधी घात से पहले तो मुझे एक घात लानी पड़ेगी। आधी घात से मुझे पहले क्या लानी पड़ेगी? एक घात। एक घात का मतलब है आपको x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले आपको आधी घात से पूरी घात लानी पड़ेगी, तो आपको x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? संख्या का स्क्वायर -2 करोगे आप, तो संख्या का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 ज्ञात आपका आ गया 7। अब आपको इसमें एक बार और लगाना पड़ेगा, तो एक बार और लगाएंगे तब जाके आपका निकल के आएगा x² इसका मान निकल के आएगा। तो वापस एक बार और जब आप कंडक्ट करेंगे आप, तो हो जाएगा संख्या का स्क्वायर -2 वापस लिखना पड़ेगा, क्योंकि संख्या इस बार 7 हो गई थी आपकी। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 2 ज्ञात आपको कितना आ जाएगा? 47। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अपन आंसर कर दिया इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और कैसा बन जाएगा। फिर लिखा मैंने x प्लस 1/x बराबर लिखा मैंने 2, और इसमें पूछा x की पावर 128/x की पावर 128। अब आप सोच रहे हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। ये जो क्वेश्चन अपन कंडक्ट कर रहे हैं आपके सामने, इसको करने का हमारे पास 2 तरीके, और दोनों तरीके बताएंगे। एक तो आप कर सकते हैं पुट द वैल्यू को पुट करके आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जैसे x का मान आप 1 रख दीजिए, x का मान 1 यहाँ रख दीजिए, x का मान 1 यहाँ रख दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का मान यहाँ रखोगे तो 1 रखते 1 की पावर 128, 1 की पावर 128, तो 1 रेख कितना हो जाएगा आपका? 2। तो ये तो मान रख के आप डायरेक्टली मात्र 2 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से करो तब भी करते हो। एक बार स्क्वायर करोगे तभी 2 का स्क्वायर -2, ये बार बार बनेगा आपका 2 का स्क्वायर -2, तो 2 ही आएगा बार बार। फिर 2 का स्क्वायर -2, फिर 2 का स्क्वायर -2, ऐसे ये 2 घात 4 घात 4 घात से 8 घात 8 घात 16 घात 16 घात से 32 घात 32 से 64 64 से 128, ऐसे घाटे डबल होती जाएगी, और आपका आंसर संख्या का स्क्वायर -2 रिपीट होता रहेगा। 2 का स्क्वायर -2 2, 2 का स्क्वायर -2 2, इस प्रकार से चलता रहेगा, और आपका आंसर वो 2 ही आएगा, क्योंकि संख्या कांस्टेंट है तो काफी इजीली आंसर आएगा और काफी आसानी से आ जाएगा। और वैल्यू पुट करके भी डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं 2, बिल्कुल आसान है, और काफी आसानी से अपन ने इसको कर दिया दोस्तों। तो काफी आसानी से हो गया और क्लियर भी अपन कर पाए। ठीक है, तो ये था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हैं कि सर और भी एप्लीकेशंस पॉसिबल होती है सूत्रों पर, या और भी सूत्र पॉसिबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं भी। तो कौन से होते हैं वो भी बताते हैं हम आपको। तो वो होते हैं आपके a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे कह सकते हैं अपन, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है आपका क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस प्रकार से होता है। और एक होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, 4 नंबर ये, तो इसमें होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab। तो इस प्रकार से 2 टर्म और होती है आपकी पॉसिबल है, जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, देखते जाइएगा। तो पॉसिबल वेरिएंट है और इजीली अप्रोच अपन करेंगे आपके सामने, देखिएगा। तो इस प्रकार से हो गया आपका, दोनों लिख दिया अपन। अब देखो कंडक्टिंग वेरिएंट है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनेगा, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं आपके सामने। इसके ऊपर x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3, तो पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट ही पूछा है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके दोनों साइड होल क्यूब करना पड़ेगा। अब दोनों साइड होल क्यूब करने के बाद मुझे इससे सॉल्व करना पड़ेगा, जो संख्या है वो कट जाएगी और संख्या उधर चल जाएगी, अरे इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों इस सूत्र से अगर हम करते हैं इसको, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा आपका, और काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच जाएगा, और इतना टाइम कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन करने के लिए नहीं दे सकता है। इसलिए ये दोनों साइड क्यूब करेंगे तो संख्या क्यूब होगा, फिर इधर से 3 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, और ये संख्या है a प्लस बी, तो -3 इंटू संख्या हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली एक ट्रिक बना सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। अगर आपका यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, तो चिन्ह इसका अपोजिट होता है वहाँ की तरह। तो आप कह रहे हैं संख्या क्यूब प्लस -3 इंटू संख्या, तो डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इससे अब मैं कर पा रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर प्लस है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, संख्या भी कितनी है 3 ही, तो 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27,
और 3 3 9, तो जब घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। आपका आंसर कितना हो जाएगा 18, और काफ़ी इजीली आप आंसर कर पाए दोस्तों, और काफ़ी आसानी से आपने आंसर कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अपन, और क्लियर करते हैं। चलो माइनस वाला भी लेते हैं। तो माइनस वाला लिया x माइनस 1/x बराबर ले लिया मैंने 5, और पूछा x³ माइनस 1/x³, क्योंकि इसमें माइनस की टर्म में बढ़ेगी तो माइनस का ही पूछेगा, माइनस का देगा माइनस का पूछेगा। लेकिन वहाँ तो ऐसा था कि माइनस का देगा प्लस ही पूछता था, क्योंकि दोनों कंडीशन में माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों कंडीशन में यह प्लस ही बन रहा था, अतः हमेशा प्लस ही पूछ रहा था। लेकिन यहाँ तो क्या माइनस में माइनस ही बन रहा है और प्लस में प्लस ही बन रहा है, तो माइनस में माइनस पूछेगा और प्लस में क्या पूछेगा प्लस, तो ये पूछा है आपसे। तो क्लैरिटी क्या करते हैं, माइनस तो विपरीत चिन्ह आएगा, तो क्या कहूँगा संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या, डायरेक्ट आंसर होगा संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या। तो 5 का क्यूब कितना होगा आपका 125, और 5 3 15, 125 और 15 हो जाएगा आपका 140। ये आपका डायरेक्टली आंसर हो गया, और काफ़ी इजीली अपन कर पाए दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अपन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका दोनों वैरायटी पे क्वेश्चन। अब आप कह रहे हैं कि सर एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें वो और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, x प्लस 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछा है x⁶ 1/x⁶ का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया आपसे। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, या तो पहले क्यूब कर दो या पहले वर्क कर दो, कोई एक ही बात है, अलग अलग नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप करें, तो पहले अपन वर्क कर देते इसका। तो मैं कर देता x² प्लस 1/x², तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस है तो क्या करना पड़ेगा आपका संख्या का स्क्वायर माइनस 2, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 ज्ञात कितना आ गया आपका 14। तो ये आ गया। अब इससे अगर इससे बात करें अपन, तो इससे 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो ये टर्म निकालनी x⁶ अपॉन x⁶, ये मान निकालना है। और जब ये मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है आपका, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, ऐसे लिखना पड़ेगा। संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस होता तो आपको यहाँ प्लस करना पड़ता। अब आप 14 का क्यूब कर सकते हैं, अगर 14 क्यूब आपको आता है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब, तो ये होता है 2744, और 14 3 42, ये कह सकते हैं। अब घटा दो बस, आप जैसे घटाएंगे तो आप 42 घटाओगे तो 2702 आ जाएगा, और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन का भी। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर, और काफ़ी इजीली करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों करने के 2 ही तरीके हैं, और 2 ही वेरिएंट मैंने आपको बताएं, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको वर्ग वाली संख्या हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं संख्या का स्क्वायर प्लस -2, और अगर क्यूब वाली संख्या हो तो संख्या का क्यूब प्लस -3 इंटू संख्या से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी अगर आप मान रखे करो तो पुट अप द ऑप्शन, इससे एक क्वेश्चन मैंने बताया, तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, या वैल्यू पुट करके भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों सूत्रों का प्रयोग किया है, लेकिन सूत्रों को हम काम बिल्कुल भी नहीं लिया है, और सूत्रों को आप एग्जाम में आपको काम में लेना भी नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर पाएंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एग्जाम में मेरा वीडियो देखने के बाद एकदम सही कर पा रहे हैं दोस्तों, और किसी भी गाइड या किसी बुक में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मोटिवेट करने के लिए शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोर्स लिए हुए मैथ रीजनिंग मेरे चैनल के माध्यम से आप 100% अच्छे से पढ़ सके दोस्तों। और शानदार शानदार बेहतरीन वीडियो जो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर के अंदर, वो आपके सामने इसी प्रकार से इसी चैनल के माध्यम से मैं शेयर करता रहूँगा, और बने रहे मेरे चैनल के साथ। तो इसी प्रकार के वीडियोज में आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।